व्यूअर्स आदाब, चनाब टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताए चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। रामबन में दर्जनों कुंबे सरकारी राशन से महरूम, नए मुंतखब हुए डीडीसी ने की निशानदही। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस ने किया भद्रवा का दौरा, आग की वारदात में तबाह हुई बिल्डिंग का किया मुआयना। अर्पणा देवी ने अपने काम को छोड़कर गई बच्चों की तालीम का उठाया बेड़ा, शिवा में किताबघर कायम। द्रबड़ा और कायला की आवाम सड़क से महरूम, अरसा 10 बरस से सड़क की हो रही है मांग। और महकमा सेहत के आयुष्मान भारत स्कीम से 1200 अफराद डोडा में मुस्तफीद। तो नाजरीन, पेश हैं खबरें तफसील से। जिला रामबन में जहां एक तरफ महकमा फूड सप्लाईज हर घर तक राशन पहुंचाने का दावा करता है, वहीं जिला में दर्जनों ऐसे कुंबे हैं जिन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। गुज़श्ता रोज वहां के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर रेणुका देवी ने 30 ऐसे कुंभों की निशानदही की जिनके पास तमाम कागजात होने के बावजूद वो सरकारी राशन से महरूम हैं। इन कुंभों का कहना है कि वो इस मसले में कई बार मुतल्लका अफसरान से मिले, लेकिन आज तक उनकी प्रॉब्लम हल नहीं हुई। डीडीसी ने तमाम कागजात एक बार फिर मुतल्लका महकमे के हवाले किए हैं, जिस पर उन्हें यकीन दिलवाया गया है कि बहुत जल्द कुंभों को राशन फराहम किया जाएगा। यहाँ पे हमारे एक टाउन के साथ ही एक बख्शीनगर मोहल्ला है, जिसमें कोई 30 फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनके राशन कार्ड बने हुए थे, पहले 2016 तक बने हुए थे और 2016 में उनके अचानक से राशन कार्ड काट दिए गए। और जितनी भी हमारी ये प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे नरेंद्र जी मोदी की जो भी योजनाएं हैं, उनका किसी को लाभ नहीं मिला। इनके नहीं कोई, जैसे मकान के लिए होता है इनका, किसी के बाथरूम शौचालय वगैरह, कोई भी स्कीम्स इन तक नहीं पहुंची। और हम बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो आजकल गोल्ड कार्ड बांटे जा रहे हैं कि जो ये आयुष्मान स्कीम्स चल रही है, बहुत से पैरालाइज हो गए हैं लोग, तो उनको इन स्कीमों का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला हुआ है। और आज हम डीसी साहब से मैंने गुजारिश की कि आपसे अगर हो सकता है जितना भी इन फैमिलियों को जल्दी से जल्दी राशन कार्ड बना दिया जाए। और बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, पीछे लॉकडाउन में भी इन लोगों को राशन नहीं मिला। कितनी एनजीओ, कोई भी बहुत सी ऐसे थे एनजीओ क्यूआरटी वालों ने इन्हें राशन बांटा और इससे इन्होंने अपना गुजारा किया। और इतने लोग यहाँ पे, इतनी गरीबी है ना, आप देखोगे कि अगर कभी हमें चल के जाना पड़ेगा, वहाँ से हम क्रॉस नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे नहीं कोई शौचालय है, इनकी कोई भी स्कीम इन तक नहीं पहुँची है। और मेरे साहब ने इनको डोमिसाइल भी बना के दिया। मेरी डीसी साहब से गुजारिश है कि इनको जल्दी से जल्दी राशन कार्ड बना दिया जाए और ये लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। गुज़श्ता रोज जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा ने अफसरान की एक टीम के हमरा भद्रवा का दौरा किया। दौरे पर आए जस्टिस ने इस बिल्डिंग का मुआयना भी किया जो चंद रोज कबल आग की एक वारदात में तबाह हुई थी। भद्रवा के वकला और आम शहरियों ने दौरे पर गए अफसरान के साथ मुलाकात की और नए कोर्ट कम्प्लेक्स की तामीर जल्द से जल्द करवाने की मांग की। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल आग की एक हौलनाक वारदात में भद्रवा कोर्ट बिल्डिंग खाकस्तर हुई थी और बिल्डिंग में रखी तमाम फाइलें और कागजात जलकर खाक हुए थे।
नाज़रीन, आज के दौर में जहां हर कोई अपने मफाद की जदोजहद में मसरूफ है, कुछ लोग अभी मौजूद हैं जो अपने मफादात को बालाए ताक रखकर समाजी बहबूद के काम का बीड़ा उठाते हैं। जिला डोडा के गांव शिवा की अर्पणा एक ऐसी ही लड़की है जिसने अपने काम को छोड़कर गांव के बच्चों की तालीम को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। अर्पणा दिल्ली के एक मीडिया हाउस में काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले बुरे असर से भी तशवीश में थी। काफी दिनों के सोच विचार के बाद अर्पणा ने अपना काम छोड़कर गांव लौट आने का फैसला किया। अर्पणा ने गांव में एक किताब घर खोला जहां आजकल वो गरीब बच्चों को तालीम फराहम करती है। मैं यहाँ डोडा ज़िला के शिवा गांव में ही पैदा हुई हूँ, इसी गांव में, और 5th तक की प्राइमरी एजुकेशन मैंने इसी गांव के सरकारी स्कूल से की। उसके बाद जब यहाँ पे थोड़े से एजुकेशन के हालात थोड़े ठीक नहीं थे, बेहतर नहीं थे, हालात ठीक नहीं थे, तो हम लोग उधमपुर चले गए, जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की उधमपुर और जम्मू में। उसके बाद फिर मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया और मैं 10 साल मैंने दिल्ली में काम किया, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स में काम किया, और अभी हाल में ही मई और जून में मैं वापस आ गई हूँ अपने गांव में फिर से। आपकी एजुकेशन कहाँ पे हुई, कितनी एजुकेशन है आपकी? मैंने बीएससी की जम्मू यूनिवर्सिटी से, परेड कॉलेज से, जम्मू से, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में कुरुक्षेत्र से किया, और फिर दिल्ली में न्यूज़ चैनल्स में काम किया। वहाँ पे किस तरह का काम था, क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह की लाइफ थी? दिल्ली में जैसे कि मैं न्यूज़ चैनल्स में काम कर रही थी, नेशनल न्यूज़ चैनल्स में काम कर रही थी, तो वहाँ पे यही होता था कि मतलब मेरा डेस्क जॉब ही था कि हम लोग अपना खबरों से डील करते थे, जैसे आप लोग काम करते हैं। तो आप लोग जो न्यूज़ रूम में जितने भी लोग काम करते हैं तो वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि हम लोग जैसे खबरें आ रही हैं रिपोर्टर्स के जरिए, तो उनसे उन पर काम करते थे। डेस्क जॉब था मेरा, और फिर मैंने तय किया कि अब ठीक है, अब 10 साल हो गए यहाँ पे, अब वापस चला जाए जहाँ से आप आए हैं। तो दरअसल मेरी जो जर्नी रही तो इसमें काफ़ी कुछ सीखने वाला भी अनुभव रहा। 2013 से मैं एक एनजीओ भी चला रही थी वहाँ पे दिल्ली में ही, अपने न्यूज़ चैनल में काम के साथ। वो सेल्फ फंडेड हम लोग कर रहे थे, कि जॉब भी कर रही थी मैं, साथ में एक बच्चों की एजुकेशन के लिए स्लम्स में काम कर रहे थे एनसीआर में, और ये भी एक्सपीरियंस हुआ। और इस दौरान ग्राउंड पे बहुत काम किया, जो हमारे देश के जितने भी इश्यूज हैं तो उनसे रूबरू हुई कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी सारी समस्याएं हैं जो हमारा देश जूझ रहा है, और मेरा गांव भी उनमें से एक है। अब मुझे कोई जगह चुननी थी जहाँ पे मैं कुछ ग्राउंड पे काम कर सकूं, तो फिर मैंने तय करा कि मैं अपने गाँव ही वापस आती हूँ। यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़रूरत है कि हम एजुकेशन के सेक्टर में काम करें, जो बुनियादी जो इशू है, जो बुनियादी मसले हैं, उन पे काम किया जाए। तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं वापस आती हूँ और धीरे धीरे कुछ ग्राउंड पे जो चीज़ें कर सकें, ताकि एक जिसे कहते हैं ना कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो सिर्फ शहरों की डेवलपमेंट से हमारे हिंदुस्तान की डेवलपमेंट नहीं होगी। गांव उसका एक बड़ा आधार है और गांव को हम नहीं छोड़ सकते। अब हो ये रहा है कि लोग गांव से शहर की तरफ जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए, सब तमाम तरह की चीज़ों के लिए। तो ऐसा क्यों ना हो कि हमारे जो संसाधन है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो गांव में ही अवेलेबल हों। तो गांव में हम इस तरह का चीज़ें खड़ी करने की कोशिश क्यों ना करें कि यहाँ पे ही लोगों को सब सुविधाएं मिले, सब तरह के रोजगार मिले, सब तरह का अच्छा डेवलपमेंट हो। ताकि इससे ये होगा ना कि ओवरऑल देश की बात भी हम करते हैं कि जो बोझ जिस तरह से शिफ्टिंग हो रही है कि आप सिर्फ रोजगार के लिए भी शहर पर डिपेंड हो रहे हैं, तो एटलीस्ट उस चीज़ से अभी समाधान हो सकता है अगर इस तरह से लोग सोचें कि हमें गांव के लिए भी काम करना है। जिला डोडा के तहसील बाला के गांव द्रबड़ा और काहिरा की आवाम ने इलाके के लिए एक सड़क तामीर करने की मांग की है। इन दोनों देहात में अभी तक सड़क न पहुंचने की वजह से लोग तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। गांव वालों ने कहा कि वो गुज़श्ता एक दहाई के दौरान कई बड़े ऑफिसरान और मिनिस्टरों से मिले और सड़क की मांग दोहराई, लेकिन आज तक इन गांवों को सड़क से जोड़ने का कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ बेरू पंचायत में एक बड़ा बर्निंग इशू है। हमारा एक रोड प्रोजेक्ट है कायला दबड़ा रोड, उस सिलसिले में हमने डीसी साहब से कई मरतबा अप्रोच किया। डीसी साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट भी लिया उसमें, और तब के एक्शन भद्रवा अयूब साहब वानी, उन्होंने भी उसमें ज़ाती इंटरेस्ट दिखाते हुए जो है उस रोड का जो था उसका प्रोजेक्ट वगैरह बनाया और उसको टेंडरिंग प्रोसेस के लिए भी डाला, और उसका टेंडर भी पब्लिश हुआ। और टेंडर पब्लिश होने के बाद उसकी क्योंकि मियाद 14-15 दिन रहती है,
तो 14वें दिन जाके कल, यानी कल उसका लास्ट डेट था, कल उसकी वो टेंडर जो था वो उसकी मियाद पूरी हो जानी थी। पहले दिन उस टेंडर को क्या करते हैं ये लोग कि ये टेंडर जो है उसको वेबसाइट से हटा देते हैं, यानी उस टेंडर को कैंसिल करते हैं पब्लिश करने के बावजूद। फिर जब हमें ये मालूम पड़ा कि इस टेंडर को इन्होंने कैंसिल किया है तो फिर हमने एक्सचेंज भद्रवा को रिव्यू किया, वो तब वानी साहब ही थे। तो वानी साहब ने हमें ये बताया कि ये जो रोड था ये अभी किसी प्लान में नहीं था, हमने अब इसको प्लान में डाला है। हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई कि कोई भी प्रोजेक्ट जो आपने उठाना है उसको प्लान में रखना ज़रूरी है। अब हमने इस रोड को जो है वो प्लान में रखा है और अब जो है इसके बाद जो है आपका रोड बनेगा। कहने का मतलब यह है कि सागर साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर डोडा है उनको इस बात का इल्म है। अयूब साहब वानी जो पहले एक्सचेंज भद्रवा थे अब एक्सचेंज डोडा हैं, उनको इस चीज़ का बखूबी इल्म है। आप चाहें तो आप उनसे इस चीज़ के बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं कि काहिला दबड़ा रोड का इशू क्या है और ये टेंडर आपने किस के तहत जो है था इसको पब्लिश किया था। हमारी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी हुकूमत से कि हमारी जो ये देरीना डिमांड है इस इलाके की, काहिला दबड़ा हमारा एक इलाका है जो कि 4-5 हज़ार जो पॉपुलेशन है उसको कैटर करेगी ये रोड, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, एससी पॉपुलेशन, जनरल कास्ट के हिंदूज और मुस्लिम उस इलाके के रहने वाले लोग हैं और बड़े पुरअमन लोग हैं। 15 सालों से जो लोग रोड के लिए तड़प रहे हैं उन्होंने आज तक कोई भी प्रोटेस्ट इस रोड के लिए नहीं किया। इससे आपको उन लोगों के मेंटालिटी के बारे में और उनके करैक्टर के बारे में आपको एक मिसाल मिलती है कि वो लोग पुरअमन लोग हैं। ऐसा ना हो कि कल को तंग आमद भजंग आमद, ऐसा ना हो कि कल को वो लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरें और एक आंदोलन छेड़ दें। सर हमारा रोड का है, रोड है जो हमारी शाहीन टू काहिला दबड़ा, इसकी हमें बड़ी मुश्किल है। इसके मतलब ये 10-15 सालों से रोड का प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में रोडें पहुंच गई है, लेकिन हमारी काहिला दबड़ा की रोड अभी तक नहीं पहुंची है। तो मुझे लगता है ये काहिला दबड़ा जो है हमारी जो बेड़ू पंचायत के साथ अटैच है, तो ये काहिला दबड़ा मुझे लगता है रिकॉर्ड में ही नहीं है कि क्या है इसका। जब भी प्रोजेक्ट हम अफसरों के पास जाते हैं तो तब वो बोलते हमने भेज दिया है, जब हम फिर दोबारा जाते हैं तो फिर बोलते पैसा ख़त्म हो गया। तो हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए पैसा, हमारे लिए पैसा नहीं है। तो हमारा, क्योंकि हमें इसमें दिक्कत इतनी है कि हमारे जो 5 किलोमीटर से बच्चे हाई सेकेंडरी बेड़ू के लिए आते हैं तो उनको दिक्कत होती है, उनको जानवरों को बहुत खतरा है, जंगल है, जंगली एरिया है। तो हमारे जैसे मैं खुद जा रहा था, मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम बन गई थी, मेरे ऊपर भी अटैक हो गया था। हमारे नायब सरपंच साहब है, उनको भी वो बाल बचे हुए हैं। तो सर हमारा, मुझे अफसोस की बात है कि 15 सालों से हमारा प्रोजेक्ट अभी तक सैंक्शन नहीं हो रहा है। तो सर छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो इनके ये कभी 2-2 करोड़ के ये बन जाते हैं, निकल रहे हैं। तो हमारा एक 5,000 जो पॉपुलेशन है हमारी, तो उसके लिए ये 4-5 करोड़ रुपए सैंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो सर हमें अफसोस की बात है। तो पिछली भी कुछ मेरे ख्याल में 2 महीनों से इनने कोई टेंडर निकाला हुआ था, उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने वो टेंडर रखा हुआ, बाद में कुछ लास्ट दिन उनने वो टेंडर गायब कर दिया। महकमा सेहत के मुताबिक वजीर आजम की तरफ से हाल ही में जारी की गई आयुष्मान भारत स्कीम का डोडा की आवाम ने फायदा उठाना शुरू किया है। डोडा अस्पताल के मुताबिक अभी तक 1200 अफराद इस स्कीम का फायदा उठा चुके हैं। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक जिन बीमारों का गोल्डन कार्ड अभी तक नहीं बना है उनको भी इस स्कीम के तहत इलाज किया जा रहा है।
मेंटल थे सर इनको तो कैंसर की बीमारी थी सर उन्होंने यहाँ से कुछ दिन हो गए सर 25 तारीख को सर यहाँ पे एडमिट हुए थे सर बहुत फायदे मिले सर हर एक इलाज में दो इशू थे टेस्ट थे सब सर फ्री हुए गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद सर गवर्नमेंट कार्ड को बहुत फायदे सर बहुत मुश्किल था सर गरीब लोगों के सर गुजारा करता है सर गवर्नमेंट का धन्यवाद सरकार का हिंदुस्तान सरकार का सर बहुत आसानी हो रही है सर बहुत आसानी हो रही है गरीबों के लिए बहुत मदद हो रही है सर। इसमें हमारे पास जो है अभी तक तो 1200 लोग जो है बेनिफिट ले चुके हैं इसका और अभी जो है तकरीबन 30 लोग जो हैं हमारे पास एडमिटेड हैं और कल से तो हमने एक इनिशिएटिव नया लिया है कि भाई हमारे जो लोग हैं वो बढ़ जाएंगे इसमें और उस हिसाब से जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक फैसिलिटीज की बात है तो जो फैसिलिटीज और जो विद इन पैकेज विद इन कॉस्ट जो भी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी लोगों के पास गोल्डन कार्ड है वो उनको दे रहे हैं हम साथ में जिनके पास नहीं भी है तो भी हम उनका सिल्वर कार्ड जो है वो जनरेट करके उनको जो है ट्रीटमेंट पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम ये है कि जैसे हमारे पास डॉक्टर है डॉक्टर के पास लोग जाते हैं डॉक्टर जो है उसको एडमिशन के लिए बोल देते हैं कि ठीक है एडमिशन के लिए वो एडमिशन काउंटर पे जाता है। एडमिशन काउंटर वाला लड़का जो है पहले उनको पूछता है आपका गोल्डन कार्ड है कि नहीं। जब वो कहते हैं तब तो उसका सीधा डायरेक्टली जो है शुरू हो जाता है कि भाई ठीक है फाइल बनाई और नंबर लिख लेना तो हो गया। अगर जिसके पास नहीं है तो दूसरा विंडो वहीं पे है वो उसको डायरेक्ट करेगा कि भाई आप जो है उस सिस्टम पे जाएं वहाँ पे जो है उसका जो है सिल्वर कार्ड जो है वो जनरेशन का जो है वो प्रोसेस है और उसमें जो है वो बायोमेट्रिक्स लेकर जो है उसका गोल्डन कार्ड जो है जनरेट करके हम जो है ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू कर देते हैं। तो नाजरीन, यहाँ होता है आज की खबरों का इख्तिताम। इजाजत दीजिए, आदाब।